हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज की जो वीडियो होने वाली है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम दो क्वेश्चन लेकर के आए। पहला क्वेश्चन हमारा बेस्ड है सैलरी कमीशन पर और दूसरा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड है। बट इससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट से, जब मैं चर्चा करता हूं तो बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर और परेशान भी हैं। उसका रीजन है, देखो दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि स्टूडेंट, अभी आप सारे बच्चे नए नए 11th से 12th में हैं। 11th में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होते थे, उस छोटे छोटे कंसेप्ट पर एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाया करता था। क्लास 12th के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर बाउंसर है, मतलब पहले ही चैप्टर के अंदर एक कहावत है ना, सिर मुड़ाते मुड़ाते ही ओले पड़े, वो वाली बात है। 11th से आप 12th में आए और पहले चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर, जैसे आईओसी है, आईओसी के अंदर भी वैरायटी है, आईओडी के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है। फिर आपके अंदर गारंटी का पोर्शन है, फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब बहुत सारी चीजें, पास्ट स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो बच्चा घबरा जाता है और इसके साथ जब स्कूल में जाता है, वो हिम्मत करके स्कूल जाता है कि स्कूल में कुछ समझ में आएगा। स्कूल में टीचर बिल्कुल हवाई फायर की तरह कोर्स आगे बढ़ा देता है, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सब घबरा गए हो, डर गए हो, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जब तक आपका भाई है ना, आपको अकाउंट सब्जेक्ट में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये यकीन मान लो। बस आप वीडियो पे इसी तरीके से बने रहो, सीक्वेंस में वीडियो को देखते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अकाउंट से इजी सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, बहुत मजा आने वाला है। हम जैसे जैसे हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे ना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, आज हम देखेंगे भी क्वेश्चन, आप देखो कितना आसान होने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। बट भाई मेरे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगती है, भाई का पढ़ाना आपको समझ में आता है, तो लाइक शेयर जरूर करना। अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताओ, वो भी तो इसका बेनिफिट ले पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरा पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन इन चार पिलर्स पर बेस्ड है। पहला पिलर है फुल फ्लेज, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इस पे वीडियो सभी पे वीडियो आ चुके हैं, आपको देखने की जरूरत है, एक एक बार जाके देख लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन आईओसी और आईओडी पर बेस्ड, आज का क्वेश्चन भी एक हमने आईओसी पर लेकर के आए हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, चौथा कॉन्सेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, एक तो सैलरी बोनस कमीशन को लेकर के है ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद आईओसी आईओडी को लेकर के है, आईओसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ के थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि क्वेश्चन में कुछ भी लिख दे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाहर जाके कुछ लिख ही नहीं सकता। आपके 12th लेवल पे इतनी ही चर्चा करनी है उसको, ठीक है ना। इसके बाहर जाके आप सोचते ही क्यों हो, इसका कुछ दुनिया है ही नहीं पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन की। क्यों सोचना, क्यों घबराना, ठीक है ना। छोटे छोटे कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो। थोड़े बड़े तो आप भी हो ही गए हो ना, 11th से 12th में आ गए, तो थोड़े बड़े तो हो गए, थोड़ी समझदारी तो बढ़ी गई है। ठीक है, देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखो इसको हम समझते हैं, पहले देखो समझना जरूरी है क्वेश्चन को। मैं इधर पे क्वेश्चन को समझाऊंगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। देखिए, पहले हम क्वेश्चन को इधर इस राइट हैंड साइड पे लिख के समझेंगे, फिर इधर सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम। थोड़ा वीडियो हो सकता है 2-3 मिनट लंबी हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। भाई मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, आपका आपका बेस तैयार करना है। तो बेस में तो देखो टाइम लगता है बेटा, है ना। इसमें मैं भी क्या करूं, आगे बेस बन जाएगा ना, फिर स्मूथली काम चले। देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी। देखो, दो पार्टनर बना लेते हैं, एक है एक्स, एक है वाई। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स हैं और एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी, इसको सैलरी मिलती है। एक्स को क्या मिल रहा है, इसको सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,000 पर मंथ। तो जरा बताओ, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की अगर हम बात करें तो 1,20,000 सैलरी होती है इसकी। ठीक है ना। एंड कमीशन ऑफ 10%, इसको कमीशन भी मिलता है, एक्स को क्या मिलता है, कमीशन भी मिलता है। कितना मिलता है वो देखते हैं। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा, ध्यान से देखिएगा, कमीशन कैसे मिलना, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, आफ्टरवर्ड लिखा, देखो आफ्टर, ध्यान से देखिए, आफ्टर यानी माइनस करने के बाद, आफ्टर यानी कुछ माइनस करने के बाद, और बिफोर यानी कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, जो है उसी पे निकाल दो, ये मतलब होता है। तो आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर पार्टनर सैलरी यानी
इसकी भी सैलरी माइनस कर दो, और अगर इसकी कोई सैलरी है तो वो भी माइनस कर दो। दोनों की सैलरी माइनस कर दो, इसके बाद जो बचेगा उस पे आपको 10% देना है कमीशन। Y इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 25,000। अब देखो Y की सैलरी कितनी है, यहां लिख दिया। Y की सैलरी है 25,000 पर एनम है, ये पूरे साल भर का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कम, और इसको Y को कमीशन भी मिलेगा। Y को क्या मिलेगा? Y को भी कमीशन मिलना है, बट Y को कमीशन कैसे मिलेगा? Y is entitled to salary of rupees 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partner salary। मतलब इसको सारे कमीशन माइनस कर दो, इसका ये वाला कमीशन भी माइनस कर दो, ठीक है। इसका कोई कमीशन, इसका भी कोई कमीशन है तो वो भी माइनस कर दो, इसका कमीशन है वो भी माइनस कर दो, ठीक है। और पार्टनर्स की सैलरी भी माइनस कर दो, इसकी भी सैलरी माइनस कर दो, दोनों की सैलरी, और इसकी भी सैलरी माइनस कर दो। फिर जो आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, छोटा करके, फिर जो अमाउंट आएगा उसको, उसका आपको क्या देना है, उसका आपको कमीशन निकालना है। ये कहानी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखते हैं, तो अब जरा सोचिए कि हमें क्या निकालना, आगे पूछा क्या है भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज रुपीज 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, मतलब ना तो पार्टनर को सैलरी दिया ना कमीशन दिया, ये देने के पहले उसकी कमीशन है 4 लाख भीतर, तो हमें प्रॉफिट है 4 लाख भीतर, उसे हमें पहले सही करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सीधी सी बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी यू नीड टू प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है आप सभी को मालूम ही, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां लिख दूं नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये लिख दिया 420। अब आगे क्या कहते हैं, अब सैलरी देना है किसको, एक्स को सैलरी देना, दे दो साहब, यहां देंगे सैलरी टू सैलरी, किसको दे रहे हैं, एक्स को दे रहे हैं। हमने अमाउंट निकाल रखा है 1,20,000, पूरे माइनस कर दो, दे दो, माइनस कर दो मतलब दे दो। और यहां कहा था इन्होंने कमीशन देना, अगली अगली कहानी क्या है, वाई को हमें कमीशन देना, तो ठीक है साहब वाई को कमीशन दे देते हैं। टू कमीशन किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं। कैसे देना साहब, किस अमाउंट पे देना है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से इसका अमाउंट माइनस करना है और इसकी सैलरी माइनस करना है। तो साहब माइनस तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 4,20,000 में से दोनों की सैलरी हमें पता है, वाई की भी सैलरी अगर मैं यहाँ लिखूं, सैलरी टू वाई अगर लिखूं, तो वाई की सैलरी 25,000 रुपये हमें मालूम है, यहीं लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएगा, 1,20,000 भी माइनस हो जाएगा और 25,000 रुपये भी माइनस हो जाएगा। अब जो अमाउंट बच गया है उसका कमीशन हमें कितना देना है, उसका कमीशन हमें देना है 10%, ठीक है, ये लिखा ना, उसका कमीशन हमें देना है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है साहब। तो अब निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर उठाओ और बस इसका 10% दे दो, कोई समस्या है ही नहीं। तो 4,20,000 माइनस 25,000 माइनस 1,20,000, तो 27,500 आपका क्या आ गया, ये कमीशन आ गया। 27,500 ये कमीशन आ गया, किसका, वाई का कमीशन आया, ध्यान दीजिएगा किसका कमीशन आया है, वाई का कमीशन आया, वाई का, ठीक है, हाईलाइट करके लिख दो इसको, वाई का कमीशन है। अब और क्या माइनस करना है, देखो सैलरी तो हमने दोनों का माइनस कर दिया, ये माइनस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है। कमीशन हमने देना था, हमने इसका कमीशन भी निकाल दिया, ये भी लिख चुके हैं। अब कमीशन हमें निकालना है वाई का, तो लिखते हैं यहाँ टू कमीशन टू वाई, ध्यान से देखिएगा, वाई को कमीशन कितना, अच्छा ये एक्स का कमीशन है, सॉरी ये कमीशन है एक्स का, ठीक है। अब वाई का कमीशन कैसे देना है, दोनों की सैलरी माइनस कर दो, ये लिखा ना कि दोनों की सैलरी माइनस कर दो, डायग्राम देखें, दोनों की, इसकी भी सैलरी माइनस करना है, इसकी भी सैलरी माइनस करना है, इसकी भी सैलरी और इसका कमीशन माइनस करना है,
दोनों का कमीशन माइनस कर दो, दोनों की सैलरी माइनस कर दो, तो ठीक है साहब। और नेट प्रॉफिट पर ही देख लेते हैं एक बार, वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ लिखो क्या लिखा है, ऑल कमीशन, सारे कमीशन माइनस कर दो, मतलब इसका कमीशन भी माइनस कर दो और इसका खुद का कमीशन माइनस कर दो। इसका खुद का कमीशन तो अभी निकाल ही नहीं पा रहे हैं। जब ऐसा कंसेप्ट हो तो 10/110 लगेगा। एंड पार्टनर सैलरी, तो ठीक है साहब। देखिए यहां पे तो 4,20,000 में से क्या क्या माइनस करेंगे, दोनों की सैलरी माइनस कर देते हैं पहले, वो तो कहा ही है। तो दोनों की सैलरी है, एक की तो 1,20,000 है, दूसरे की है 25,000 जो ऊपर माइनस किया था वही, और कमीशन भी 27,500 माइनस कर दें, -27,500 कमीशन है। अब जो बच गया उसका 10/110 करना है, 10/110 करना है, निकाल लो भाई साहब। 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500 2,47,500 आया, उसका 10/110 कर दीजिए, तो 22,500 आ गया। कितना आ गया, 22,500 आ गया। बस अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन में बस बांट दो प्रॉफिट को। प्रॉफिट आपके सामने मालूम है, 4,20,000 है इधर, इधर की टोटल 4,20 में से क्या क्या माइनस करोगे, 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500 माइनस 22,500, तो 2,25,000 रुपये बच गए। 2,25,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है तो दोनों को बढ़ जाएगा, ये एक्स को और वाई को इक्वली बांट दो, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं इक्वली के लिए। 1,12,500, दूसरे का भी 1,12,500। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना सा करना था। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये आईओसी निकालना है, दिया आपको पास्ट एडजस्टमेंट वाली हेडिंग में, बट इसमें निकालना हमें सिर्फ आईओसी है, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं, सिमरत एंड वीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो पहले बना लेते हैं, सिमरत बना लेते हैं, फिर वीर बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक ये हमारी सिमरत है, सिमरत मैडम है, और ये हमारी वीर मैडम है, ठीक है। क्या किया इन्होंने, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 का रेशियो है, अच्छी बात है। ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर क्लोजिंग, 31 मार्च की बात है, ध्यान से देखना आप। 31 मार्च यानी कौन सी डेट है, क्लोजिंग डेट है, कौन सी डेट है, क्लोजिंग। ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स क्लोज होने के बाद देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज 4,80,000 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली, यहां तक लिखा है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां बना लेते हैं सिमरत, यहां बना लेते हैं सिमरत की कहानी कर लेते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं हम, इसके दो पार्ट करते हैं, इसके दो पार्ट कर देते हैं सेंटर से। ये सेंटर से यहां मैं बना लेता हूं सिमरत को, और यहां मैं बना लेता हूं वीर को, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक पूरा ईयर ड्रॉ कर लेता हूं, ये पूरा ईयर ड्रॉ किया मैंने। ईयर की स्टार्टिंग कब होगी, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा, 31 मार्च को होगा। तो लिख लेता हूं मैं, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 के दिन, एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है साहब। आगे लिखा है ऑन 1 मई 2021, क्या हुआ 1 मई के दिन, 1 मई यहां पे आएगा, ऑन 1 मई 2021 के दिन क्या हुआ साहब, ऑन 1 मई 2021 सिमरत इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000।
सिमरत ने 1,20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया, मतलब प्लस, और क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया था वो भी लिख लेते हैं, 4,80,000 था, यहां पर ये भी लिख लिया मैंने। इसी तरीके से वीर का भी बना लेंगे, वीर का भी बना ही लेते हैं हाथों हाथ ताकि प्रॉब्लम ना रहे। 1 अप्रैल 2021 और ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022। क्लोजिंग कैपिटल दिया है 6 लाख रुपीज, लिख दीजिए। और 1 मई के दिन इसने क्या किया, 1 मई 2021 क्या किया इन्होंने, ऑन 1 मई 2021 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 120 एंड वीर विड्रू, वीर ने पैसा निकाला 60,000 रुपए इस दिन, मतलब माइनस, एंड वीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1। देखो फ्रॉम हिज कैपिटल लिख दिया, मतलब इस लाइन से क्लियर हो गया है कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली कहानी है। ऑन 1 अक्टूबर 2021, तो 1 अक्टूबर यहां पे आएगा, 1 अक्टूबर 2021 क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2021 सिमरत ने विड्रॉ किया 2,40,000, विड्रॉ किया मतलब माइनस 2,40,000, ठीक है, फ्रॉम हर कैपिटल, फ्रॉम हर कैपिटल मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की कहानी है ये। वीर ने क्या किया, वीर इंट्रोड्यूस, वीर ने यहां पर 1 अक्टूबर 2021 के दिन पैसा इंट्रोड्यूस किया है, पैसा लगाया है, कितना, 3 लाख रुपए, ठीक है। अब कहते हैं आईओसी देना है, इज अलाउड एट रेट ऑफ 6% पर एनम, आईओसी देना 6%, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, ठीक है, ओमिटेड है तो फिर पास्ट ईयर्स में चले जाओ आप, ठीक है। वैसे तो निकालना आईओसी, आंसर आईओसी का दे रखा है आपकी बुक के अंदर, और फिर आईओसी निकल गया तो फिर पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत है नहीं, वो तो 1 मिनट का काम है। प्रॉफिट है, अब ये जो लाइन लिखी ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये जो यहां से लाइन लिखी है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 2,40,000 है, और ड्राइंग्स पार्टनर्स के हैं 120 एंड 60,000, ठीक है, इतनी सी कहानी। तो अब अगर मैं देखूं तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है, और कुछ ड्राइंग्स भी है, यहाँ इसकी भी ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट है और कुछ ड्राइंग्स है, वो हम देखेंगे कितना प्रॉफिट है कितना ड्राइंग, क्योंकि उसको हमें बांटना पड़ेगा इनके पीएसआर रेशियो में, और पीएसआर रेशियो क्या था, पीएसआर रेशियो था इनका 3:2 का पीएसआर रेशियो गिवन है, ठीक है साहब। अब आईओसी निकलता किस पे, जरा बताओ बताओ बताओ, आईओसी निकलता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, आपको ओपनिंग कैपिटल है क्या, पता है क्या, नहीं पता, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आगे नहीं लिया हमने, दो मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, जब कैपिटल फिक्स्ड हो तब और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब। तो अभी हम फिक्स्ड से कर रहे हैं, अभी हम किससे कर रहे हैं, फिक्स्ड से कर रहे हैं, फिक्स्ड में सारे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली कहानी आएगी, मतलब डेबिट होगा। तो जरा ओपनिंग कैपिटल निकालें इसका, 8 लाख 4,80,000 प्लस जो जो चीजें माइनस हुई वो सब प्लस हो जाएंगे, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके भी मैंने बताया, उल्टा एस करके, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू भी बताया है एलिन मोनू अहमद वाले क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरा इसमें आते हैं, 480 प्लस 240, 480 प्लस 240 7,20,000, 720 माइनस 120, तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, यहाँ पर आपकी कैपिटल आ गई है 6 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल, बस काम आसान है, यही काम यहाँ करना है। 6 लाख, यहाँ प्लस है तो माइनस 3 लाख, और ये माइनस है तो प्लस 60,000, तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल आ गया आपका 3,60,000। अब आप आईओसी निकाल लो, तो पहला आईओसी कितने महीने का निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, पहला जो आईओसी निकलेगा वो कितने महीने का निकलेगा, सॉरी, पहला आईओसी निकलेगा कितने महीने का, वो निकलने वाला है आपका 1 मंथ का। फिर आईओसी यहां से यहां तक की गैप कितना है, 5 मंथ है, फिर यहां से आईओसी निकलेगा 6 मंथ का, निकाल लेते हैं। तो यहां निकालता हूं मैं 6 लाख, यहां की बात कर रहा हूं, 6 लाख इंटू परसेंटेज क्या आईओसी का, आईओसी का परसेंटेज है 6%, इंटू 6/12, 6/100 इंटू 1/12, ठीक है, निकाल लो,
6 लाख का 6%, वो भी 1 महीने का, तो 3000 रुपीज आ गया। ठीक, अब यहां निकालें तो अब देखिए 6 लाख से कैपिटल बढ़ के कितना हो गया, 7,20,000 हो गया। तो यहां जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा, 7,20,000 पे निकलेगा। 7,20,000 इंटू 6% इंटू 5/12। ठीक है, दूसरे का निकाल लो, तो 7,20,000 इंटू 6% इंटू 5/12, ये 18,000 हो गया। यहां जो इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या कितने पे निकलेगा, 7,20,000 में से 2,40,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो माइनस कर दो, 720 माइनस 240, ये निकलेगा 4,80,000 पे। 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये निकाल लो। 4,80,000 का सीधे 3% कर देता हूं मैं, तो ये आ गया 14,400। इन तीनों की टोटल कर लो भाई, तो टोटल आपका आईओसी का अमाउंट आ जाएगा। कर लेते हैं, 14,400 प्लस 18,000 प्लस 3,000, 35,400 पहला आपका आईओसी का अमाउंट आ गया होगा। ठीक है, चल अब आगे बढ़िए, यहां निकालें तो यहां पहला जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 3,60,000, वो भी 6%, वो भी 1 महीने का। ठीक है, दूसरा जो निकलेगा वो निकलेगा 360 माइनस 60, तो ये कितने बचे, 3 लाख रुपीज बचा। कैलकुलेटर एक बार में चला लेंगे, इसलिए मैं एक बार में लिख दे रहा हूँ, फ्लो हमारा ना टूटे इसलिए। ठीक है ना, आप भी ऐसा एग्जाम में करें तो टाइम सेव हो जाएगा। 3 लाख में 3 लाख और प्लस हो गए, तो अब यहां निकलेगा 6 लाख पे, वो भी 6 मंथ का, तो 6 लाख का 3% सीधे कर देता हूं, तो ये 18,000 हो गया। यहां करेंगे तो 3 लाख का 6%, वो भी 5 मंथ का, तो 7,500, तो ये हो गया। यहां करें 3,60,000 का 6%, वो भी 1 मंथ का, 1,800 हो गया। इन तीनों को प्लस कर दो तो आईओसी का अमाउंट आपका आ जाएगा 1,800 प्लस 7,500 प्लस 18,000, तो ये आ गया 27,300। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, आ रहा होगा 27,300। ठीक है, ये कौन से मेथड से किया, ये हमने किया है फिक्स्ड मेथड से। अब यही अगर फ्लक्चुएटिंग हो जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते हैं, हम 2 करेंट अकाउंट बनाते हैं क्या, हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम कैपिटल अकाउंट एक ही बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम कैपिटल अकाउंट एक ही बनाते हैं, मतलब सारी चीजें हमें यहीं वहीं कर लेना है। तो हमें ये जो प्रॉफिट दे रखा है और ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग कितना दे रखा है, 1,20,000 ड्राइंग है। ये ड्राइंग कितना है, 1,20,000 है सिमरत का, और इसका ड्राइंग है 60,000, ड्राइंग का अमाउंट है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है आपको 240, तो 2,40,000 रुपए को आप बांट दो 2/5 में, डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में, तो 2,40,000 इंटू 3/5, तो 1,44,000 प्रॉफिट आ गया। ध्यान से देखिएगा, स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,44,000, ये प्रॉफिट का अमाउंट है, और इसका प्रॉफिट का अमाउंट है, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ 96,000। ठीक है, बस काम खत्म। अब जरा आप निकाल लो, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग कैपिटल आपको वापस से यहाँ निकालना पड़ेगा। निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, 4,80,000, 4,80,000, अब उसमें ड्राइंग प्लस करेंगे, उल्टा है, ध्यान दो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, 480 प्लस 120, तो 6 लाख हो गए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये भी ड्राइंग है, ड्राइंग ये भी प्लस हो जाएंगे, 2,40,000 ये भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट, माइनस 1,44,000। ठीक है, और ये आपने ये माइनस कर लोगे, प्लस है तो उल्टा आएंगे तो माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस होता है तो माइनस कर लो, माइनस 1,20,000, तो 5,76,000 आ गया। ध्यान से सुनिएगा, कितना आ गया, छोटा हो जाओ भाई साहब,
ये हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो अब कैपिटल कितनी आ गई, 5,70,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई हमारी, ये फ्लक्चुएटिंग से करा रहा हूं मैं, और ये किससे था, ये था फिक्स से। डायग्राम में ही काम हो जाएगा पूरा। फ्लक्चुएटिंग से हमारे ओपनिंग कैपिटल आ गया 5,76,000। बस अब 5,76,000 था, ध्यान से सुनिएगा, अब इसका रोल खत्म हो गया है, ठीक है ना। 5,76,000 पे पहला ब्याज निकलेगा 6% से 1 मंथ का, ठीक है। अब 576 में से आपने और कितना ऐड कर दिया, 1,20,000 और प्लस कर दो, तो अगला इंटरेस्ट लिखने का 6,96,000 पे, वो भी 6%, वो भी 5 मंथ का, ठीक है। और अगला जो इंटरेस्ट निकलेगा, ये वाला इंटरेस्ट निकलेगा, वो कितने महीने का निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। वो निकलेगा 676 में से आप माइनस कर दीजिए 2,40,000, तो अगला इंटरेस्ट निकलेगा 456 पे, 6%, वो भी 6 मंथ। निकाल लो भाई साहब, 576 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो आ गया 2880। दूसरे का देखें 6,96,000, उसका 6%, वो भी 5 मंथ का, तो आ गया 17,400। तीसरे का देखें 4,56,000 इंटू सीधे 3% कर देता हूं, तो 313,680, तीनों की टोटल कर लो, 33960 आ गया। आंसर आप मैच कर सकते हैं, 33960 आपका इसका आ गया। इसी तरीके से इसका कर लेते हैं, बहुत आसान है। 6 लाख क्या करेंगे, ड्राइंग प्लस करेंगे, प्लस 60,000, प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे 96,000, ये प्लस है तो माइनस करेंगे 3 लाख, और ये माइनस है तो प्लस करेंगे 60,000, इसकी आ गया 3,24,000 आ गया। ये कैपिटल अब कितनी आ गई फ्लक्चुएटिंग में, 3,24,000। तो पहला इंटरेस्ट निकलेगा 324 1 मंथ का। दूसरा जो इंटरेस्ट निकलने वाला है, ध्यान से देखिएगा, 324 में आप माइनस कर दो 60,000, तो 264 पे निकलेगा, वो भी 5 मंथ का। और जो तीसरा इंटरेस्ट निकलने वाला है 264 प्लस 3 लाख, तो 564 पे निकलेगा। निकाल लेते हैं 564 का 3% डायरेक्टली, तो 16920। इसका देखें 264 इंटू 6% इंटू 5/12, ये आ गया 6,600 रुपीज़। इसका देखें 3,24,000 इंटू 6%, वो भी 1 मंथ का निकाला हमने, 1,620 प्लस कर दो, ये आ गया 25,140 रुपये। ये आपका आंसर होना चाहिए, 25,140 आपका आंसर आ गया, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, करना क्या है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट है, और निकालना आईओसी है, ठीक है ना। जिस बच्चे को ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली, तो जाकर के जरूर से एक बार देख लेना, तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम, जय हिंद।